बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट नाजिश। मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त पुदीना पानी की शरबत की रेसिपी। बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार, जिसको पीने के बाद आपको 1.5 किलो की डकार तो ज़रूरी आएगी। लक्कड़ पत्थर सब हज़म हो जाएगा। तो आते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। ये मैंने ले लिया है 1 दर्जन पुदीना। इसके मैंने जो डंडे हैं वो सारे हटा दिए हैं, और जो आगे से नरम सा बिल्कुल डंडा होता है वो हमने नहीं हटाया। तो इसको हम डालेंगे जूसर के जग में, और इसको कर लेंगे हम ग्राइंड। आधा कप पानी डालकर, आधा डालें या 1 कप डालें, मैं तो 1 कप डाल के इसको ग्राइंड कर लूँगी। आप चाहें तो इसको कूंडी डंडे में पीस भी सकते हैं, लेकिन वो मेहनत तलब काम है तो वो कौन करे। तो हम चटपट बनाने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको आसान तरीके से ही बनाना, जो भी चीज़ बताती हूँ वो आसान तरीके से और जल्दी से बनाने वाली चीज़ें बताती हूँ। इसमें हम 4 कप डालेंगे पानी के, और इसको हम पका लेंगे तकरीबन 10 मिनट, ताकि जो पुदीने का असर है ना वो सारा हम निकाल लें। उसको निकालने के बाद हम पहले इसको 10 मिनट अच्छे से पकाएंगे, और इसका जो है इसको छान के हम निकालेंगे। वीडियो को अपने एंड तक ज़रूर देखते हैं, और देखना है कि हमने इस तरह ये जो पुदीने का शरबत है किस तरह हमने तैयार किया है। इसमें हम एक और भी चीज़ डालेंगे, जो खाया पिया सब हज़म के लिए स्पाइसेस भी डालेंगे, और एक चीज़ जो हम और डालेंगे उसको आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। इसको अब हम छान लेंगे। इसको हमने 10 मिनट पकाया है, और पुदीने का जो असर है वो सारा हमने निकाल लेना है। इसको हम सारे को छान लेंगे। चाय वाली छन्नी के साथ छानें या दूसरी छन्नी के साथ छानें, ये आपकी मर्ज़ी है। ये हमने सारा जो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से छाने, ये एक चुटकी के बराबर मैंने डाला है फूड कलर। आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, चाहें तो ना भी डालें। ये 1 लीटर हम पानी और डालेंगे, और इसमें डालेंगे हम 1 किलो चीनी, और इसको पकने के लिए रख देंगे। इसको अब हम पकाएंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट पकाएंगे, जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए उस वक्त तक हम इसको पकाएंगे। ठीक है। चीनी आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आप पुदीना ज़्यादा लें तो आप इसमें 1.5 किलो से 2 किलो भी चीनी डाल सकते हैं। आप इसकी चीनी की जगह मिश्री भी, गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने लिए काली मिर्च और काला नमक, ये दोनों ही हाजमे के लिए बहुत अच्छे हैं। ये खाया पिया सब हज़म हो जाएगा, तो ये हाजमे के लिए बहुत ही अच्छी हैं। अफ्तारी के बाद जो है वो पेट जो है फूल जाता है, तो ऐसे बदहज़मी सी हो जाती है ना, तो वो नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। ये जो ऊपर मैल सी आएगी ना, ये इसको हम छन्नी की मदद से या चम्मच की मदद से निकालते जाएंगे। जब भी आती रहेगी आपने इसको निकालते जाना है। ठीक हो गया जी। ये देखिए कितनी तेज़ी से ये पक रहा है। तो देखिए ये कितना ये रह गया, ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये पक रहा है। तो ये हमारा जो पक के बिल्कुल है वो तैयार हो चुका है। ये इसकी एक तार वाली जो है चाशनी हो के तकरीबन ये हमारी तैयार हो चुकी है। एक तार वाला ये बनना शुरू हो चुका है। तो इसको अब थोड़ा सा हम और पका लेंगे, और अब इसको हम ठंडा कर लेंगे उतार के। ये मैंने ठंडा करके जग में डाल लिया, ताकि मैं इसको आसानी से डाल सकूं और बोतलों में भी आसानी से भर सकूं। ये तुखमलंगा है, इसको मैंने जो है आधा घंटा पहले इसको भिगो दिया था। आप इसको 10 मिनट पहले भी भिगो सकते हैं। तो ये भी गर्मी का तोड़ है, ये भी बहुत अच्छा है गर्मी के लिए भी। और वैसे भी रोज़ा अफ्तार के बाद ना सबके साथ यही मसला होता है कि बदहज़मी हो जाती है, सुस्ती हो जाती है। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये पीने के बाद आपको ना बदहज़मी होगी, और ना ही ये जो है सुस्ती चढ़ेगी। तो खाने के बाद ये आप पिएंगे ना, तो आपको डकार पे डकारें, आधा आधा किलो की डकारें आनी शुरू हो जाएंगी। इस पर थोड़ी सी डालेंगे बर्फ़, और थोड़ा थोड़ा डालेंगे ये हम जो हमने पुदीने का शरबत तैयार किया है। चीनी मैंने 1 किलो डाली है ना, तो इसलिए इसको मैं ज़्यादा ही डालूँगी, थोड़ा थोड़ा। तो अब डालेंगे हम इसमें पानी। ये इसको हम तैयार कर लिया है माशाल्लाह से। हमारा जो वो देखिए बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईज़ी तरीके से, अगर अफ्तारी में टाइम कम भी हो तो कोई मसला नहीं है, बहुत ही जल्द हम इसको बना के तैयार कर लेंगे। आप ये देखिए मैंने इसमें सिरका नहीं डाला, तो इसको हम 1 महीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा अरसा इस्तेमाल करना हो तो आप इसमें सिरके का इस्तेमाल करें, तो आप इसको 3 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं बगैर फ्रिज के। ठीक हो गया जी। तो अब भी ये 1 महीने के लिए हम इसको चला सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा ही बनाया है, क्योंकि मैंने रमज़ान में ही जब ख़त्म होगा तो और बना लेंगे। तो अब जग में भी डालेंगे हम थोड़ा जो पुदीने का शरबत हमने बनाया है। देखिए जी, अब इसको थोड़ा सा हम गार्निश कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आप सबको मेरी आज की वीडियो बहुत ही पसंद आने वाली है। मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ये मैंने बोतलें भी भर ली हैं,
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल भी रखिएगा। तो मुझे अपनी दुआओं में याद भी रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की मेरी ये ठंडा ठंडा कूल कूल सा पुदीने का शरबत की रेसिपी बहुत ही आप लोगों को पसंद आने वाली है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं आती रहूँगी आपके लिए इस तरह की आसान आसान सी बहुत ही चटपट बनाने वाली रेसिपीज़ लेकर। अब तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।